हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। बेसिकली एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेकर कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक वो ट्रांसफर होते हैं, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें, लाइक आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आपको लेजर प्रिपेयर करने हैं, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। तो उन सभी चीजों के लिए कुछ प्रैक्टिकल रूल्स यूज किए जाते हैं, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंडली हम उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंट का मतलब, एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक रूल्स। ठीक है, तो स्टेट टिल द एंड, एंड आई होप आपने पिछली वाली वीडियो को रिवाइज किया हो। अगर नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवाइज करें, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपके जो पीछे वाली चीजें हैं वो साथ के साथ चलती रहें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, उसके पहले हमें देखना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग सिस्टम में ना दो तरह के सिस्टम होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते हैं। हम सिर्फ कैश का जाना, कैश का आना, उसके बिना हमने कितना पैसा किसको देना है, कितना पैसा किससे लेना है, वो हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली जब हम एक हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस को लिखते हैं ना, जैसे हमारी मदर या हमारे फादर क्या करते हैं, घर में जो भी चीजें आती हैं, जो भी थ्रू आउट द मंथ वो स्पेंड करते हैं, उसको एक जगह पर लिखते हैं, ताकि वो नेक्स्ट मंथ का बजट प्रिपेयर कर सके। तो वो क्या है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जिसमें वो सिर्फ लिख रहे हैं कि हमें किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, और हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर स्पेंड हुआ। वो कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करके कोई अपनी पर्सनल होम की बैलेंस शीट नहीं बनाते। वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि वो नेक्स्ट मंथ में उसको देख सके। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, जिसमें कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनती, जिसमें हम एरर्स को डिटेक्ट कर नहीं सकते। बट सेकंड हमारे पास होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? बेसिकली कंप्लीट रिकॉर्ड है, जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट को यूज करके ट्रांजैक्शन के ड्यूल इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इन दोनों चीजों को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एक्चुअल में सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, एंड दोनों कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज goods purchased goods purchased for cash rupees 5000। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं दोनों चीजों को समझने के लिए, ताकि आपका सिर्फ लॉजिक्स के ऊपर आपका फोकस हो, आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस ना जाए। तो कोई पर्सन है जिसने क्या किया है, जिसने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। ठीक है, 5000 की गुड्स। अगर हम अभी इसको फर्स्ट केस लेते हैं सिंगल एंट्री में, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे कैश पेड रुपीज 5000। हमने सिर्फ क्या लिखा कि कैश पे किया गया है रुपीज 500 का। दिस इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने सिर्फ लिखा कि पैसा गया है। ठीक है, अभी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम दोनों चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, कैश को भी एज वेल एज उसके जो पैसा गया है उसके बदले में उसको भी। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड रुपीज 5000, एंड उसके बदले में कैश पेड रुपीज 5000। ठीक है,
गुड्स परचेज हुई है 5,000 के, उसके बदले में कैश पे किया गया है 5,000 का। डबल एंट्री सिस्टम इस कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज बिजनेस में आ रही है तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज हम इन रिटर्न दे रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर में देंगे, वो अपनी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, बेसिकली ड्यूल इफेक्ट होता है, इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इसी को फॉलो करते हुए हम बैलेंस शीट एंड पी एंड एल्स प्रिपेयर करते हैं। सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री में मेजर डिफरेंस क्या है, सिंगल एंट्री में एरर्स को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि डबल एंट्री में एरर्स को फाइंड आउट करना इजी है। क्यों इजी है, बिकॉज यहाँ पर ड्यूल फैक्टर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई एरर होगा तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ही उसका एरर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में। जो भी हमारी काउंटिंग होने वाली है थ्रू आउट, आप सीए की फाउंडेशन की मान लो, या फिर थ्रू जो भी वर्ल्ड में अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, दैट इज ओनली ऑन बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, या फिर कोई घर में जो हिसाब किताब करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको उसको आगे फ्यूचर में यूज नहीं करना, या फिर किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करना, वो पर्सन सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी पर्सन क्या करते हैं, जो कंप्लीट जिन्होंने रिकॉर्ड रखना है, वो क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। इवन अकाउंटिंग भी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही बनती है। जो डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट है वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई डेबिट या कोई क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स। अभी हम नोट्स के थ्रू कवर करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है एंड इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो आगे हम रूल्स में कवर करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि डबल एंट्री सिस्टम में ही डेबिट एंड क्रेडिट का रोल है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी डेबिट एंड क्रेडिट का रोल नहीं होता, उसमें हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं कि जो चीज हुई है उसको बस लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग जिसमें एक ट्रांजेक्शन के दो फैक्टर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एवरी डेबिट देर इज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई चीज गई है उसके बदले में कोई ना कोई चीज इन रिटर्न रिसीव हुई होगी, अगर कोई चीज रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई चीज दी होगी। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू डिफरेंट अकाउंट, दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। लाइक अभी इसमें ही हमने देखा कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5,000, इसमें क्या हुआ, गुड्स रिसीव हुई हैं, एक तो परचेजेस का अकाउंट इफेक्ट हुआ, उसके बदले में हमने पेमेंट किया तो कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ, तो परचेजेस एंड कैश दोनों अकाउंट हमारे क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इसके हम एग्जांपल देख लो। लाइक अ बिजनेस रिसीव्ड कैश, बिजनेस ने कैश रिसीव किया तो उसके बदले में बिजनेस ने समथिंग दिया होगा। ठीक है, सिमिलरली गुड्स परचेज किए गए हैं तो आइदर कैश में और क्रेडिट में हमने उसको परचेज किया होगा। अगर कैश में परचेज किया हो तो हमारा कैश बैलेंस कम होगा, अगर क्रेडिट में परचेज किया होगा तो हमारी ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सेम वही, एक डेबिट होता है एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। दो चीजें होती हैं, या फिर एक चीज डेबिट होगी एक चीज क्रेडिट होगी, एंड ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होगा। जितने की चीजें हमने रिसीव की हैं उतने की ही हमने क्या की होगी, पेमेंट की होगी। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी सेम। नाउ इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियरली समझ लग जाए कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है एंड कैसे हम उसमें ट्रांजैक्शन के ड्यूल फैक्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज अ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5,000, 5,000 में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इसको समझने से पहले ना हम एक कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपका जो मॉड्यूल है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1 में स्पेशल कंसेप्ट्स का एक चैप्टर है जिसमें आपको ये बहुत डिटेल में है। ठीक है, बट अभी के लिए हम इस पर्टिकुलर डबल एंट्री को समझने के लिए इस कंसेप्ट का एक मेन पॉइंट उठाते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया एंड दिस इज अ बिजनेस। ठीक है, एक पर्सन है जिसने क्या किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है। इस पर्सन ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, यही पर्सन क्या कर रहा है, इस बिजनेस में हार्डवर्क कर रहा है। बट एज पर दिस कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये जो पर्सन है एंड दिस बिजनेस, दिस पर्सन
and this business both are the separate entities. अगर कोई भी exchange like goods का, cash का या किसी भी चीज का exchange ऑनर और बिजनेस के बीच में भी होता है, तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखा जाएगा कि बिजनेस ने उस पर्टिकुलर चीज को रिसीव किया है या पे किया है। ठीक है, लाइक यहाँ पर उन्होंने बोला कि बिजनेस स्टार्ट किया गया विद कैश 50,000। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, एक पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, उस बिजनेस में 50,000 का कैश लगाया। ठीक है, मीन्स बेसिकली उसने कहा क्या किया है, उसने उस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो कैपिटल अगर इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो बिजनेस को पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। बट उसके अगेंस्ट बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि बिजनेस ने उस पर्सन को, दैट इज अ ऑनर को, वो पैसा रिटर्न करना है आफ्टर अर्निंग। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन ने बिजनेस में पैसा दिया है। अभी हमने क्या करना है, हमने सिर्फ बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है कि बिजनेस को क्या हो रहा है। बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है एक तो, क्योंकि उसने उसको रिटर्न करना है, एंड सेकंड उसका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज कैश रिसीव्ड, सेकंड वन इज ऑनर्स कैपिटल इंक्रीजेस। ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, बेसिकली जहां पर मतलब है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है बिजनेस की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है टू पे बैक टू द ऑनर। ठीक है, सेकंड इज परचेज फर्नीचर 10,000 इन कैश। कैश में फर्नीचर को परचेज किया गया है 10,000 में, लाइक हमने वो एग्जांपल देखी थी, गुड्स परचेज इन कैश ₹5,000। सिमिलरली फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर अगर परचेज किया तो क्या होगा, फर्नीचर हमारे पास रिसीव होगा, उसके अगेंस्ट हम पेमेंट किया है तो हमारा कैश का बैलेंस कम होगा। तो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गई, एंड कैश इज ऑल्सो एन एसेट, कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी एक एसेट जो इंक्रीज हुई है तो उसको हमने डेबिट किया है, दूसरी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है तो उसको हमने क्रेडिट किया है। इसको डेबिट और दूसरी को क्रेडिट क्यों किया है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी आप इन चीजों के ऊपर फोकस मत करना कि डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्यों हुआ है। अभी जस्ट आप ये चीज समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि दो इफेक्ट कौन कौन से, कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज परचेज्ड गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया है। अभी देखो, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ट्रांजैक्शन का जो मीनिंग है बहुत डिटेल में देखा था। उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हमारी कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें हम इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट जो हो वो कैश में ही हो, वो बैंक के थ्रू हो सकती है, वो ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है अमाउंट। बट एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने पेमेंट कर दी, आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दी। बट जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या होता है कि आप इन फ्यूचर उसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश और क्रेडिट में बस इतना ही फर्क है, एक में ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है एंड दूसरे में आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि आपकी एक तो गुड्स रिसीव हुई हैं, आपकी गुड्स रिसीव हुई हैं तो आपका गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो गया, एंड उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। यहाँ पर क्या हुआ था, आपका कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ था क्योंकि आपने पेमेंट की थी। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी बिकॉज आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे। जब आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, इसके बदले कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी, डेबिट एंड क्रेडिट को भी कंसीडर नहीं करना। एंड लास्ट एग्जांपल इज पेड सैलरी 5,000। 5,000 की सैलरी पे की गई है। सैलरी पे करने का मतलब क्या है, एक तो पेमेंट हुई है तो कैश कम हुआ होगा, एंड सेकेंडली सैलरी पे हुई है तो सैलरी का एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो गया एंड कैश का जो एसेट का बैलेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो दिस इज डबल एंट्री सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स थी जिससे आपको समझ लग गया कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट होते हैं, वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। नाउ व्हाई डबल एंट्री इज इंपॉर्टेंट, क्यों हम डबल एंट्री ही फॉलो करते हैं, क्यों हम सिंगल एंट्री को फॉलो नहीं करते। डबल एंट्री को फॉलो किया जाता है टू record complete transaction, secondly maintain accuracy, detect errors, calculate profit and loss, prepare financial statement, maintain systematic record। बेसिकली जो अकाउंटिंग है ना वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही कंप्लीट मानी जाती है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंट्स बनते हैं दैट आर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इवन आपका एक चैप्टर भी है सीए फाउंडेशन में, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसमें आपको क्या किया जाएगा, आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंट्स दिए जाएंगे, आपको उसको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर करेक्ट करना है।
ठीक है। तो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है वहां पर वो क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। कंप्लीट कब माने जाएंगे, जब वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते होंगे। ठीक है। नाउ सेम इसके एडवांटेजेस हैं, लाइक अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, हेल्प्स इन कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सेम वही चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की है। ठीक है। नाउ डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा है, सब डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट होते हैं। सेकेंडली, डेबिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट के बैलेंस के इक्वल होगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन, assets is equals to capital plus liability, always maintained। ये चीज को ना हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। ठीक है। if the business receives something then it's debit, if it gives something it's credit। ये जो है ये अकाउंटिंग रूल है जिसको हम गोल्डन रूल्स में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको भी आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो फैक्ट होंगे। एक चीज डेबिट होगी तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी, एंड डेबिट का बैलेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट का बैलेंस। ठीक है। नाउ हियर इज अ एग्जाम फ्रेंडली ट्रिक। इसमें क्या है कि फॉर ट्रांजैक्शन फैक्ट्स ओनली वन अकाउंट इट इज इनकम्प्लीट, इन अ डबल एंट्री सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। ठीक है। अगर आप एग्जाम में काउंट क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और वहां पर आपको लग रहा है कि इसका एक सिंगल फैक्ट ही बन रहा है, बट वो एक्चुअल में क्या है, वो एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बन रहा है आपका, करेक्ट तभी होगा अगर उसके डबल इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है उसका आपको एग्जाम में सिंगल इफेक्ट दिख रहा है तो आपको ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है। हम बिजनेस में जो हमारी काउंटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मीनिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि क्यों बनाया जाता है। ठीक है। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि क्यों, व्हाई अकाउंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज देयर इज मिस्टर ए। मिस्टर ए हैज started a business। मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस किए, कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई होगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने की है, ₹1,00,000। ठीक है। उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने किया है परचेजेस, परचेज गुड्स, ₹50,000। ठीक है। देयर आफ्टर अगर परचेज हुई है तो उस परचेज की ड्यूरिंग द ईयर सेल भी की होगी, तो सेल्स हुई है हमारी 30,000 की। देन उसके बाद उन्होंने कुछ सैलरी पे की है, सैलरी पेड ₹10,000, एंड रेंट पेड ₹15,000। ठीक है। दीज आर सर्टन ट्रांजेक्शन्स जो मिस्टर ए ने ड्यूरिंग द ईयर की हैं, ये साल की ट्रांजेक्शन है। लेट्स टेक ईयर 2025-26, इस फाइनेंशियल ईयर की ये ट्रांजेक्शन्स हैं। अभी क्या आप इन ट्रांजेक्शन्स को देखकर ये बता सकते हो कि ओवरऑल कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है? क्या आप इन ट्रांजेक्शन्स को देखकर एक नेट क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो या नहीं? वो भी जस्ट इन 10 to 15 सेकेंड्स। ठीक है। अगर आपको सडनली देखना है बिजनेस में कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया और ओवरऑल मेरा कितना क्लोजिंग कैश मेरे पास पड़ा है, तो क्या आप इन ट्रांजैक्शंस को देखकर बता सकते हो? नो। क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसको हम सिंगल एंट्री में यूज करते हैं। डबल एंट्री में हम क्या करते हैं, डबल एंट्री में हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं ताकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑन द स्पॉट हमारे पास अवेलेबल हो। उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करने के लिए हम कुछ सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। उनमें से एक टेक्निक है हमारी अकाउंट प्रिपेयर करना। अकाउंट प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, सभी ट्रांजैक्शन को वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे अपने एक सिस्टम में।
ठीक है। नाउ इसको हम इसमें देखते हैं, देखो, व्हाई डू वी नीड अकाउंट? वी नीड अकाउंट बिकॉज अ बिजनेस enters into multiple transactions, ठीक है, एंड जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं वो अफेक्ट करती हैं डिफरेंट आइटम्स को। लाइक यहाँ पर भी इन इस एग्जांपल में भी देखो, आपका एक तो कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एक आपकी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एक आपकी सेल की हो गई, सैलरी की हो गई, रेंट की होगी, उसके बिना आपकी कैश की एक ट्रांजेक्शन है जो सभी में इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन मल्टीपल ट्रांजेक्शन को, जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइक कैश हो गया, ठीक है, कैपिटल, परचेज, सेल, रेंट, क्रेडिटर, डेटर्स, ऐसे ही मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, 100+ अकाउंट्स होते हैं एक बिजनेस में जिनको ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो है अफेक्ट करती हैं। अगर हम सभी का सिर्फ एक बैलेंस देखते रहें कि हाँ यहाँ पर देखो, अब अगर हम इसमें देखें कि हमारा ये 1 लाख का था, ठीक है, 1 लाख था हमारे पास स्टार्टिंग में बिजनेस में, 50,000 हमने स्पेंड कर दिया, मतलब कि बैलेंस कितना बचा, 50,000। 50,000 में हमारे पास 30,000 रुपीज और आगे हमने सेल की है, तो हमारे पास 30,000 आ गए, तो 50 + 30 80,000। अभी 80,000 में हमने क्या किया, 10,000 की सैलरी पे कर दी, तो हमारे पास कितना बचा, 70,000। 70,000 में हमने क्या किया, 15,000 का रेंट पे कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 55,000। तो ये हमने क्या किया, एक मोटा मोटा देख लिया कि 55,000 हमारे पास एट द एंड बचा है, ठीक है। बट अगर हमें सडनली ये चीज देखनी पड़े, ये सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन है, दीज आर जस्ट 5, बट एक बिजनेस में 1000+ इवन के लैक्स में भी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो ऐसे उनकी कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। और इवन इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कर दो, मिस कर दो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ताकि हमारी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एंड डिफिकल्टी ना हो इन ट्रैकिंग में, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट क्या है, अकाउंट बेसिकली अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम और अ पर्सन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लोजिंग बैलेंस, सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में एंड सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ इन सिंपल टर्म्स एन अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल चेंजेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एंड उसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हेड के रिलेटेड जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको, हर एक ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें एक पॉइंट पे उसका क्लोजिंग बैलेंस भी मिल जाए एंड किन वजह से वो बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो भी हमें उसी अकाउंट में पता चल जाए, ठीक है। पर्पस क्या होता है, टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, टू सेपरेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, फाइंड द नेट बैलेंस, नो द पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज अ पर्पस ऑफ अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट जो होता है वो सिर्फ कैश की जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करता है। रेंट अकाउंट जो होता है वो रेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है। उसी तरह जो कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ ऑनर की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है, जब ऑनर का जो विड्रॉल हुआ है, सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट्स में ना आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना तो आपको एक चीज याद रखनी है, अकाउंटिंग में जो लेफ्ट साइड होती है ना किसी भी चीज की, ठीक है, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में ना जो लेफ्ट साइड होती है किसी भी चीज की, लेफ्ट साइड, उसको हम लिखते हैं डेबिट, एंड जो राइट साइड होती है ना, राइट साइड को हम लिखते हैं क्रेडिट। इसको आपको थ्रू आउट द लाइफ याद रखना है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम वर्ड लेफ्ट एंड राइट को रिप्लेस कर देते हैं विद डेबिट एंड क्रेडिट। इसी के बेसिस पर आपके गोल्डन रूल्स हैं, इसी के बेसिस पर आपकी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम रूल्स पढ़ते हैं कि जैसे एसेट इंक्रीज हुई उसको डेबिट करना है, जब डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट करना है, तो वो जो रूल्स है ना वो भी इसी बेसिस पर बने हुए हैं। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट बोलते हैं एंड जो राइट साइड होती है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। सेम चीज हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंट की दो साइड्स होती है, इसको टी फॉर्मेट में बनाया जाता है, टी शेप में बनाया जाता है, इसकी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट लिखते हैं, राइट साइड को हम क्या करते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। इसका ये फॉर्मेट है, देखो, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
दिस इज अ सेंटर पॉइंट, एंड इसका जो जहां पर है दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड लिखने के लिए, डेबिट लिखने के लिए हम डी आर यूज करते हैं, क्रेडिट लिखने के लिए सी आर यूज करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ सेंटर पॉइंट। अभी लेट्स सपोज ये कैश अकाउंट है। ठीक है, दिस इज अ कैश अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या करेंगे, हमने बोला कि उसने परचेजेस की हैं, तो परचेजेस की हैं तो कैश कम हुआ होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि परचेज की वजह से कैश कम हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद उसने सेल किया तो कैश बढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर लिख दिया कि कैश इसकी वजह से बढ़ा है। यहाँ पर हम उसकी डेट लिखेंगे एंड यहाँ पर भी उसका डेट आएगा, एंड दिस वन इज फॉर द अमाउंट। ठीक है, ऐसे हम टी शेप में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज, डिक्रीज एंड क्लोजिंग बैलेंस को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, और क्यों अकाउंट प्रिपेयर किया था वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ लगा ना, तो आपको जर्नल एंट्रीज में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है ना कि पूछो मत। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो जर्नल एंट्रीज है ना, वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पर ही पास होने वाली है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डेबिट करना है, कुछ ना कुछ क्रेडिट करना है। क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो आपको अगर रूल्स पता होंगे तभी ही वो आप कवर कर सकते हो। एंड हम रूल्स को याद नहीं करने वाले, हम रूल्स के बेसिक्स को समझने वाले हैं कि वो रूल क्यों बना और कैसे बना है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में जो हमने दो चीजें कवर की हैं, अकाउंट का मीनिंग एंड उसके पहले हमने कवर किया था डबल एंट्री सिस्टम। दोनों ही टॉपिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो हमने इस वीडियो में कवर किया है, या फिर इसके आगे वाली जितनी भी वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं, वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द अकाउंट्स। बट यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल्स पढ़ेंगे, देन हम एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट अकाउंटिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप रिवाइजिंग।